इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड मास रूल क्या है और बोर्ड मास से जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ये बोर्ड मास का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो बोर्ड मास का उपयोग हर एक जगह आपको आ ही जाता है लगभग में। और बोर्ड मास अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गलतियां कर बैठते हैं, सही हिसाब भी गलत बना लेते हैं। इसलिए बोर्ड मास जो नियम है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं इस बोर्ड मास का रूल क्या है, ये बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बोर्ड मास का पूरा नाम। तो बोर्ड मास का पूरा नाम होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं बी से ब्रैकेट जिसको कोष्टक बोलते हैं, ऑफ यानी का बोलते हैं, डिवीजन को भाग बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, गुना, और एडिशन को जोड़ बोलते हैं और एस से सब्ट्रैक्शन होता है जिसको घटाव बोलते हैं। अब बोर्ड मास को रूल क्या है, तो बोर्ड मास रूल कहता है जिस तरह ये लिखा गया है, यानी बी से ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा। पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम। उसके बाद ओ लिखा गया यानी ऑफ लिखा गया तो ऑफ का काम होगा। उसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न लिखा गया डी से तो डिवीज़न का पहले काम होगा। यानी पहले इसका काम, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाद का के बाद भाग का काम होगा, भाग के बाद गुना का, उसके बाद जोड़ और अंतिम में घटाव का काम होगा। अब हम लोग जान लिए हैं कि बोर्ड मास का पूरा नाम और बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इस पर बनने वाले सारे सवाल को देखेंगे। इस पहले सवाल जो है वो सिंपल सवाल है और दूसरे सवाल में का प्रयोग किया गया है। तीसरे सवाल देखिए थोड़ा इसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया गया और चौथे सवाल में मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया। और पांचवा सवाल आपको देखना मत भूलिएगा क्योंकि पांचवा सवाल तीनों ब्रैकेट के साथ साथ रैकरिंग का भी प्रयोग किया गया। बहुत लोग रैकरिंग में गलत कर बैठते हैं, तो अगर आप इन पांचों सवाल को देख लेते हैं तो आप बोर्ड मास जो भी गलतियां कर बैठते होंगे वो सारा ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम पहले प्रश्न से लेकर पांचवें प्रश्न तक के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले जो प्रश्न हैं उनमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है 15 प्लस 8, 15 प्लस क्या दिया गया है 8, उसके बाद -6 भागा 3 प्लस 6 -8। अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड मास का पूरा नाम। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा, इसमें भाग है तो भाग का काम पहले होगा, उसके बाद गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का। तो पहले आप लोग भाग का काम कर लीजिए, उसके बाद जोड़ का करिएगा, उसके बाद घटाव का। तो हम लोग भाग का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया 15, तो हम लोग भी लिखते हैं 15। अब 15 के बाद लिखते हैं +8 -6। अब पहले भागा का काम होगा तो नीचे भाग को यानी इससे भाग देना है तो नीचे 3 लिख देंगे, +6 और -8। आपको बारीकी से समझना पड़ेगा तब आपको कभी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 से 6 में जब भाग देते हैं 3 दूनी 6, 2 आता है। अब फिर से इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे 15 + 8 -2 + 6 और -8 लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 15 8 और इधर 6, तो 15 8 कितना होता है, तो 15 8 होता है 23, 23 6 कितना होता है, तो 23 6 29 होता है। कितना होता है 29, तो इसको लिख लीजिए 29। अब माइनस वाला कितना है -2 और -8, तो कितना हो जाएगा -10, 8 2 कितना होता है 10। तो 29 में से 10 जब घटाते हैं तो हमें 19 प्राप्त होता है। ये हो गए सिंपल प्रश्न। ये पहले प्रश्न तो काफ़ी आसानी से बन गया। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हम लोग इसको भी ध्यान देते जाएंगे और प्रश्न भी बनाते जाएंगे। देखिए सेकेंड प्रश्न में का भी है और भाग भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे, तो पहले का करेंगे तब होगा भाग। इसलिए हम लोग सबसे पहले का काम करेंगे। काम इस एक प्रकार का गुना ही होता है। हम लोग लिखेंगे क्या, 16 गुना 2/4, ठीक, प्लस 15 भागा 5 -6। पहले इसका काम कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 प्लस 15। अब भाग का काम करेंगे तो 5 से हमको भागने देना है तो नीचे लिख लेंगे 5, उसके बाद -6, तो 8 प्लस 5 तिहाई 15
लिखेंगे +3 और -6। 8 3 कितना होता है 11। 8 3 कितना होता है 11 और 11 में से हमको कितना घटाना है 6 को। तो लिखेंगे 11 - 6 तो हमें बच कितना जाएगा 5 बच जाएगा। कितना बचेगा 5। ये हमारा 5 उत्तर हो गया। हमने 2 प्रश्न को देख लिया। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा देखिए तीसरे प्रश्न में है 24 + 3 इंटू एक छोटी ब्रैकेट है 6 - 8 भागा 4। तो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। उसमें भी अगर भाग है तो पहले भाग का काम होगा। तो यहाँ पर 4 से इसमें पहले भाग देंगे तो कितना आएगा 2 और 6 में से 2 को घटा लेंगे। इसको लिखेंगे पहले 24 + 3 लिख दिए 24 + 3 इंटू 6 -8 भागा 4 को लिखेंगे 8/4। इसको काटेंगे 2 बार में। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो हम लोग लिखेंगे 24 + 3 गुने 4। अब ब्रैकेट से हम इसको हटा लेंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं 24 + 4 यहीं 12। तो 24 12 कितना होता है तो ये 36 हो जाता है। कितना हो जाएगा 36। तो हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना लाया 36 लाया। अब हम लोग चौथे प्रश्न को लिखते हैं और उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न जो है वो है 12 प्लस उसके बाद मंझली ब्रैकेट है 3 इंटू छोटी ब्रैकेट 6 + 3 - 4 भागा 2 अब +4 - 2। पहले इस ब्रैकेट का कम होगा उसके बाद मंझली ब्रैकेट का। तो हम लोग लिखते हैं 12 + 3 इंटू देखिए 6 + 3 - 4 भागा 2। इससे इसमें भाग देंगे 2 आएगा। हम लोग लिख सकते हैं 6 + 3 और -2। 2 कैसे लिखे तो हमने 2 से 4 में भाग दिया तो हमें 2 आया। तब लिखेंगे +4 और -2। अब इस ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देंगे। लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 12 प्लस मंझली ब्रैकेट है 3 इंटू अब भी इसका ही कम होगा 6 3 9 9 में से 2 गया कितना बचेगा तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। तो लिखेंगे 7 + 4 - 2। अब देखिए इसको लिखेंगे 12 ठीक प्लस 3 सते 21 प्लस अपने आप ये छोटी ब्रैकेट हट जाएगा +4 और -2। अब ये मंझली ब्रैकेट का काम हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 12 ठीक प्लस 21 4 कितना होगा 25। अब 25 में से 2 गया कितना बच जाएगा तो 23। 25 में से 2 बचेगा 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 23। तो हम लोग लिख सकते हैं 23। अब लिखने के बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे 12 और इसको कितना 23 को जब जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होगा 5 और 2 1 3 35 हमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 35। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी जो 5वें प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में लोग गलती कहाँ करते हैं तो यहाँ पर करते हैं। रैंकरिंग का मतलब वो नहीं समझ पाते। देखिए अगर किसी पर रैंकरिंग पड़ जाता है तो वो ब्रैकेट से भी पहले का काम वो करेगा ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस बड़ी ब्रैकेट देंगे 3 इंटू मंझली ब्रैकेट उसके बाद 6 + 6। अब देखिए ये तो हो गया। अब पहले ये घटेगा तब गुना होगा। जनरली क्या होता है पहले गुना होता है तब घटता है लेकिन इस पर रेकरिंग चढ़ने के कारण ये पहले घटेगा उसके बाद हम लोग गुना करेंगे। तो घटेगा तो पहले 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब इसमें 3 लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 और उसके बाद गुना लिखेंगे 2। अब ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। मैं पूरे श्योरली बोलता हूँ कि यहाँ पर पहले क्या होगा रैंकरिंग पड़ गया तो पहले घटेगा तब गुना होगा। बहुत लोग को यहाँ कन्फ्यूजन भी रहता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो आज डिक्लेयर हो गया कि पहले क्या होगा घटेगा यहाँ पर क्योंकि रैंकरिंग चढ़ गया तब गुना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं तो इसको फिर बनाते हैं। लिखेंगे 16 प्लस 8 का 3/4 तो लिखेंगे 8 गुना 3/4 प्लस अब देखिए ब्रैकेट का और का कम कर सकते हैं एक साथ लेकिन ध्यान रहे कि दोनों को करते वक्त प्लस माइनस में सही करिएगा। इधर है 3 इंटू मंझली ब्रैकेट है तो 6 प्लस 3 दूना 6 और 6 को गुना करेंगे 6 क्या होगा 36 लिखेंगे 36 ठीक। लिखने के बाद अब देखिए इस ब्रैकेट का कम भी होगा इधर से इसको भी हम लोग काट देंगे 4 दूनी 8। हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट है ठीक। अब देखिए यहाँ 3 है
36 छः कितना होगा, 36 छः 42 होता है। कितना होता है, 36 छः 42। अब 42 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इधर दोनों को जोड़ देंगे, 16 छः 22 प्लस 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक कितना होगा, तो 3 चौक 12। 126 में हमको 22 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, 6 दो क्या होगा 8 और इधर 2 2 4 और इधर कितना 1, 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148। हमारा जो उत्तर हो जाएगा 148। इस तरह आप आसानी से क्या देखा कि बोर्ड मास के रूल भी जान लिए और उस पर कुछ प्रश्न भी बना लिए। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।